नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में अपने सभी दोस्तों का स्वागत है और अपने सभी भाई और बहनों के रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, दक्ष कंपटीशन देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के शेयर करना ना भूलो। तो दोस्त, आज हम चल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में भाग 2 में और देख रहे हैं कुछ और प्रश्न। तो देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, किसी धन पर 10% दर से दूसरे वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया आए तो वो धन बताओ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, धन बराबर हम लिख सकते हैं दिया गया ब्याज बटे, ये लिख दो आप, निकाला गया ब्याज और इंटू कर दो 100। तो अब हम आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। दो गो ब्याज हमें पता है, हमें लिखे दे रहे हैं धन बराबर दो गो ब्याज कितना है 132 रुपया। कौन वर्ष को है, दूसरे वर्ष को, तो लिख दो 132 इंटू 100 बटे। अब दूसरे वर्ष को ब्याज चाहिए हमें, तो हम यहाँ पर निकाल ले दूसरे वर्ष को ब्याज। तो दूसरे वर्ष का जो हम ब्याज निकाल रहे हैं, तो अब देखो दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए हमें, तो दर हमारी है 10%, तो 10 इंटू 1, पहले वर्ष में तो 10 रुपया रही, प्लस 10 गुणा 10 और बटे 100। तो 0 से 0 कट गए, तो कितनी हो, 10 एकम 10 और प्लस 1 एकम 1, यानी 10 और 1 11। दूसरे वर्ष को ब्याज कितना रहो, 11 रुपया रहो। तो 11 एकम 11 काट दो हमने, बच्चों कितो 2, 11 दूनी 22। अब 12 में 100 को गुणा कर दो तो कितो होगो 1200 रुपया धन आएगो। कितो आसान प्रश्न, तो आसानी से हल होगो। अब अगलो प्रश्न देखो, आगे को प्रश्न क्या कह रहे हो, अगला प्रश्न। तो अब आगो प्रश्न कह रहे हो कि किसी धन पर 5% दर से, देखो हमें 5% दर दी गई है, धन पूछो जा रहे हो, 2 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है तो धन बताओ। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम क्या करें, हम लिख देंगे यहाँ कि मिश्र धन बराबर मूल धन इंटू 1 धन दर बटे 100 की घात समय, हम ये लगा दे रहे हैं। तो ना मिश्र धन पता है ना मूल धन पता है, ब्याज खाली पता है। तो चलो मूल धन हम यहाँ लिखे दे रहे हैं इंटू 1 धन दर पता है 5%, 5 बटे 100 की समय है 2, 5 एकम 5 और 5 20 आम 100, ये हमने काट दो, 20 एकम 20 21, 21 बटा 20 की पावर है 2, यानी होगो 441 बटा होगो कितो 400, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। अब यू होगो हमाओ का मिश्र धन और यू का होगो हमाओ मूल धन, जबकि हमें चाहिए ब्याज। तो ब्याज बराबर सभी मालूम है मिश्र धन माइनस मूल धन। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम घटा सकते हैं, यानी 441 माइनस 400, 441 माइनस 400, तो बट माइनस 1 कर दो तो 400 हो जाए माइनस। तो 441 बटे 400 माइनस 1 अगर हम कर दें तो 400 एकम 400 माइनस 41 होगो 41 बटा 400, यो आएगो हमारो ब्याज। यो हमने जो निकालो ब्याज वो आएगो यो ब्याज। अब प्रश्न ने हमसे क्या कही है, हमें वही करना है जो प्रश्न ने कही है। तो प्रश्न देखो क्या करो धन बताओ। तो अब हम धन निकाल लेंगे। तो धन बराबर क्या करेंगे, 2 गो ब्याज और बटे निकालो गो ब्याज, यो हम अगर कर दें तो हम आसानी से प्रश्न को उत्तर बता दें, गुणा 100। अब यो हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम यू गुणा 100 ना करके हम सीधा लिखें तो धन बरा, क्योंकि यहाँ पर हो चुका है गुणा एक बार, तो हम क्या करेंगे 328 2 गो ब्याज 328 और बटे निकालो गो ब्याज यानी 41 और बटे 400। तो 400 कहाँ चलो जी है ऊपर, अब ये इनसे काट दो, 41 से भाग कर दो। तो 41 से अगर भाग करें तो 8 से अब बार सीधे जा रहे हो, तो देखो 8 बार सीधे चलो, 8 एकम 8, 8 चौको 32, अब 8 चौको 32 यानी 3200 रुपया, यो हमारा का आएगो धन आएगो। आसानी से हमें उत्तर पता चल गो। तो इस तरीके से हम यो प्रश्न आसानी से कर सकते। अब आगे को प्रश्न देखो क्या कह रहे हो, अगलो प्रश्न कह रहे हो है करो वह धन बताओ जो 4% दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है।
ठीक है। धन हमें फिर धन बताना है, दरो हमारे पास है, समय हमारे पास है। तो अब हम धन कैसे निकलबे, तो धन बराबर हमें क्या करना है अब कि दिया गया, हम लिख देंगे दिया गया मिश्र धन। अब हमें मिश्र धन दियो, यो मिश्र धन दो, तो दिया गया मिश्र धन, और यहाँ बटे लिख देंगे हम बटे निकाला गया मिश्र धन, यो लिख देंगे निकाला गया मिश्र धन। बस इतो हम कर दें तो हमें आसानी से उत्तर पता चल जाए। तो अब देखो हम मिश्र धन निकालें तो फिर हम क्या लिखें, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू एक धन, दर कितनी है 4 है देखो, और बटे 100 की पावर हमें कितना है 2, 4 एकम 4, 4 25 हम 100, 25 एकम 25, 25 एक 26, 26 बटे 25 की पावर कितनी है 2, यानी 26 26 आम 676 बटे 25, 25 आम 625, यो आगो माओ निकालो हो मिश्र धन। अब हमें बताने है तो धन बराबर 2 गो मिश्र धन कितो है 270.40 बटे निकालो गो मिश्र धन 676 बटे 625। अब 625 कहाँ चले जाइए, ऊपर चलो जाइए, तो 625 आगो एन से कट गो। अब काटो ये काम शुरू कर देंगे। तो देखो ये तो समझ लो अगर हम हटा दें तो इन हमें 2 जीरो बढ़ाने पर हैं, ये हम 2 जीरो इन बढ़ा देंगे। अब काट दो तो 25 25 आम 625, 25 चौको 100 ही कट गो। अब 4 छाई 24, 4 छाई 24 बचो 3 हो गो 30, 4 सत्ते 28 बच्चे 2 हो गो 24, 4 छाई 24 ये कट गो। अब 676 एकम 676 ये कट गो। 25 और 10 बचो, तो 25 में 10 को गुणा करो तो हो गो 250, यानी हमारा जो धन तो हमारा जो मूलधन तो कितो तो 250 तो बहुत आसान। तो इस तरह से हम ये प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। अब आगे को प्रश्न देखो, आगे को प्रश्न क्या करो, आगे को प्रश्न करो 30,000 रुपया, यानी जो हमारे पास धन है वो है 30,000, कह रहे हो 30,000 रुपया कितने समय में, यानी हमें समय बताना है, और 4,370 रुपया ब्याज दिए, ये हमारे पास ब्याज है। तो अब हम आसानी से समय बता सकते हैं। तो हम क्या लिखें, हम लिख दें मिश्र धन और बटा लिख दें हम मूलधन, और बराबर लिख दें एक धन दर बटे 100 की पावर लिख दें यहाँ समय। अगर हम यो इस्तेमाल करें तो हम आसानी से कुछ हो बता सकते हैं, दर समय मूलधन मिश्र धन कुछ हो बता सकते हैं। तो अब मिश्र धन तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यो पता है कि मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये हमें पता है। तो मूलधन हमारे पास है 30,000, ब्याज है यो, अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों का जोड़ दें तो हमारा का बन जाए, मिश्र धन बन जाए। 30,000 में हम अगर 43 47 जोड़ें तो कितना हो जाए 34,347, ये होगा भाई। हमने मूलधन में ब्याज जोड़ दो तो मिश्र धन बन गो, और बटे मूलधन तो हमें पता ही है 30,000, तो बराबर हम क्या लिखें, एक धन दर हमें पता है कितनी है 7%, 7 बटे 100 की पावर। हम समय तो ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें समय पता नहीं कितना है, तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि यो 100 एकम 100 प्लस 7 107 है, यदि यो अगर हम लिखें हैं तो ये 107 और बटा हो जाए 100, ये हो जाए। अब ये अच्छी तरह से हमें पता है। अब हम 3 से काटना शुरू कर रहे हैं। तो देखो 3 एकम 3 कट गया, फिर 3 एकम 3 बचा 1 है गो 13, 3 चौको 12, फिर 1 बचो है गो 14, फिर 3 चौको 12, अब कितो बचो 2 हो गो 27, 3 नमा 27 और 3 एकम 3, यो है गो, यो कटने के बाद यो है गो। अब आपका अच्छी तरह पता है कि ये है 100 और ये है 10,000, तो 100 में कितना गुणा करा जाता है कि 10,000 जाए, यानी 100 में हम 100 का गुणा करें तो 10,000 हो जाए। इसका मतलब 100 का हम क्या करें, स्क्वायर करें, तो 107 का भी हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाए 11,449 हो जाए। तो हमें साफ साफ यहीं पर पता चल गो, आगे कुछ हो हल नहीं करना है, साफ साफ पता चल गो। देखो ये है 10,000, तो 100 का स्क्वायर है तो 10,000 होता है, इसका मतलब घातें जो हैं 2 बन रही हैं इनकी, तो जो हमारा समय जो आया है वो पता चल जाता है यहीं। तो हमने समय निकाल लो कि तो 2 वर्ष, तो आसानी से हम लिख सकते हैं यहाँ अपना समय, जो हमारा समय है वो कितना है 2 वर्ष है। तो ऐसे हम आसान तरीके से बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, आगे को प्रश्न हमसे क्या कह रहे हो है, आगे प्रश्न क्या कह रहे हो, आगे प्रश्न कह रहे हो है, प्रश्न में लिखो है कि किस चक्रवृद्धि दर से 1,000 रुपया 2 वर्ष में 1,000
102.50 रुपया हो जाएगा। तो सीधा हमारे पास ये देखो मिश्र धन है और यो मूलधन है। तो अब भाई जो लिखो तो वही लिखो का मिश्र धन बटा मूलधन, ये तो लिखो तो भाई बराबर एक धन दर हमें पता ही नहीं है बटे 100 की पावर समय कितना है 2। तो अब हम आसानी से यही तरीके से समय निकालो, तो अब यही तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लें। तो अब दशमलव हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, 2 अंकों के बाद दशमलव है, 0 0 कट गए, काटना शुरू करो एक है। तो देखो ये काट रहे हैं, तो 5 दूनी 10 बच्चों 1, 5 दूनी 10 कुछ हो नहीं बच्चों, 0 बढ़ाओ 5 25 कट गो, 5 दूनी 10, अब यूँ 1 2 3 0 बच्चों और काट रहे हैं 5 से। तो देखो 5 चौको 20 बच्चों 2 गो, फिर 5 चौको 20, 5 एकम 5 यू कट गो पूरो, फिर 5 चौको 20, 2 0 बच्चे 2 0 आ गए, यो आ गो कट गए। अब अगर हम ये स्क्वायर हटा दें तो यहाँ का लगा दें, रूट लगा दें। तो यहाँ से कितना निकलो, ये 21 को स्क्वायर हतो और यो 20 को स्क्वायर हतो बराबर का बच्चों एक धन दर बटे 100 यो बच्चों हमारे पास। अब हमें यही से आसानी से अपना उत्तर निकाल लेने हैं। तो अब हमें अच्छी तरह पता है कि हमें दर बतानी है, तो दर बटे 100 बराबर 21 बटा क्या लिखेंगे 20 और माइनस 1, ये जो प्लस को 1 है ये पक्षांतर होकर उठ के आ गो इधर, तो वो माइनस। अब क्या होगा दर बटा 100 बराबर होगा 1 बटा 20। अब इसको और इनको होगा गुणा, यानी अब होगा 20 आर यानी बराबर होगा के बराबर 100 के बराबर। तो दर बराबर 100 बटे आर 20, 20 पंचे 100, यानी हमारी दर जो होती वो कितनी थी 5% थी। तो हमें इस तरीके से आसानी से सब प्रश्न लगा लेने हैं। तो देखो कितना आसान है, आसानी से आप पढ़ो, जो ना समझ में आए वो कमेंट करो, हम दोबारा आपको अच्छी तरीके से समझा कर बताएंगे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, नमस्कार।